इसलिए इतना लंबा मुगलों का काल भी हमारी सभ्यता, हमारे संस्कारों को बदल नहीं पाया। लगभग 200 वर्ष का अंग्रेजों का काल भी हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता को बदल नहीं पाया। आज भी वह जीवंत प्राणवंत है। इसके मूल में था संतों का विचरण, संतों का भ्रमण। तो शाहजहां ने अपने मुल्ला मौलवियों को इकट्ठा किया, बोले इतना प्रयास किया हमारे अब्बा जान ने और हमारे पुरखों। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, आदि मध्य अंत राम साहेबी तुम्हारी। बहुत से लोग पहले साहेब हैं, बाद में साहेब नहीं है। भूतपूर्व हो गए, भूतपूर्व राष्ट्रपति हो गए, भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो गए, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो गए, भूतपूर्व कलेक्टर हो गए, मिनिस्टर हो गए, कुछ भी हो गए, भूतपूर्व। और भूतपूर्व की बड़ी दशा होती है, वैसे ही सब जानते हैं, उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। गीता वाटिका में श्री राधा बाबा के यहाँ एक इनकम टैक्स की बड़ी अधिकारी माता जी आती थी। तो सेठ लोग, वो माता जी बहुत बड़ी कमिश्नर थी इनकम टैक्स की, बड़ी पद पर थी। तो उस माता जी को सत्संग में लोग कुर्सी लेके दौड़ते थे, कुर्सी उसको लगा देते थे। करना भी चाहिए, विशिष्ट पद वाला व्यक्ति तो उसका आदर करना चाहिए, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन और उसी राधा बाबा के प्रति बड़ी श्रद्धा रखती थी वो माता जी। लेकिन उसकी नौकरी पूरी हो गई, अब वो भूतपूर्व हो गई, तो कोई सेठ कुर्सी लेके नहीं दौड़ा। तो उस बेचारी ने सोचा कि कुछ तो सम्मान हमारा रहेगा। तो महिलाओं की भीड़ खूब थी, कोई सत्संग हो रहा था, तो महिलाओं की भीड़ में जाकर आगे घुसने लगी। तो जो माताएं उसको से बैठे, यहाँ सबको कूदती फांदती चली आ रही है। तो पूज्य श्री बाबा राधा बाबा उनकी नजर पड़ी तो बड़ी जोर से बाबा हंसे और बाबा ने इशारा किया कि उसको बिचारी को ठीक से बैठने का। ये है संसार के साहिबी का परिणाम। हम लोग जहां बैठे हैं श्री मलुकदास जी की तपस्थली है। यहाँ शाहजहां आया था, अकबर का बेटा शाहजहां यहाँ आया था और श्री मलुकदास जी के चरणों में पड़कर उसने क्षमा याचना की थी, क्योंकि शाहजहां ने संतों की जमात पर प्रतिबंध लगा दिया था। विरक्त संतों की जो मंडली विचरण करती थी, अब धीरे धीरे वो क्रम विलुप्त हो रहा है। प्राचीन काल में आज से 70-80 वर्ष पहले भी बहुत संतों की जमातें चलती थी और धर्म प्रचार का माध्यम यही था। इसलिए इतना लंबा मुगलों का काल भी हमारी सभ्यता, हमारे संस्कारों को बदल नहीं पाया। लगभग 200 वर्ष का अंग्रेजों का काल भी हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता को बदल नहीं पाया। आज भी वह जीवंत प्राणवंत है। इसके मूल में था संतों का विचरण, संतों का भ्रमण। तो शाहजहां ने अपने मुल्ला मौलवियों को इकट्ठा किया, बोले इतना प्रयास किया हमारे अब्बा जान ने और हमारे पुरखों ने, इसके बाद भी इस देश का इस्लामीकरण नहीं हो पाया, इस्लाम बुलंद नहीं हो पाया। आज भी हिंदू मर मिटते हैं लेकिन इस्लाम कबूल नहीं करते। क्या कारण है, क्या बात है, पता लगाओ। तो मौलवियों ने रिपोर्ट दी, बोले जब तक ये हिंदू फकीर टोली बना बना के देश में पैदल घूमते हैं तब तक इस्लामीकरण नहीं हो सकता। इस पर तत्काल प्रतिबंध लगना चाहिए।
तो जो संतों की जहां जमातें थी उनको गिरफ्तार किया गया और सबको कठोर कारागार में सबको सजा भोगनी पड़ी। उस समय संत मलुकदास जी प्रयाग के निकट थे, कड़ा क्षेत्र में थे। तो बनखंडी नारायण दास जी नाम के संत ने जाकर उनसे प्रार्थना की, भगवान आप तपस्या ही करते रहोगे तो साधुओं का क्या होगा, आप संतों के प्राण बचाओ, संत जेल में बंद हैं, बड़ी यातना सहन कर रहे हैं। तब आप अपने ठाकुर जी को, शिव्य ठाकुर जी को लेकर के और लगभग 1200 संतों की जमात लेकर बादशाही आदेश का उल्लंघन करते हुए वहां से चले। वही जमात के ठाकुर जी यहाँ विराजे हैं जो मलुकदास जी की जमात में रहते थे, छोटे से रघुनाथ जी किशोरी जी हैं, उनको लेकर के आप आए। तो आपके दिव्य प्रभाव से जहां से निकलते वह हिंदू मुसलमान सब उनके सत्संग से नतमस्तक होकर प्रभावित होते। दक्षिण भारत में भी गए, वहां श्रीकाकुलम का जो राजा था वो बलपूर्वक मुसलमान बना दिया गया था, उसको आपने पुनः चमत्कार दिखा करके उसको प्रजा के सहित पुनः उसे सनातनी बनाया, हिंदू बनाया। और ये सब सूचनाएं बादशाह के पास थी। जब मलुकदास जी दिल्ली आए तो शाहजहां ने तत्काल आदेश देकर के इनकी जमात को गिरफ्तार कर लिया, इनके सहित कारागृह में डाल दिया मलुकदास जी को। बाबा जैसे ही कारागार में पहुंचे, वहां जितने साधु संत बंद थे और भी जो कैदी बंद थे, उनकी हथकड़ी बेड़ी अपने आप टूट टूट कर गिर गई, जेल की चक्कियां चलने लगी। संतों को भला कौन बांध सकता है, वे तो जीवन मुक्त होते हैं। और रात भर भजन कीर्तन किया, कुछ हुआ नहीं। और सवेरे जमात को लेकर, ठाकुर जी को लेकर, यमुना जी का आश्रय लेकर वे पैदल पैदल वृंदावन की ओर चल पड़े। बादशाह को सूचना हुई, सैनिकों ने कहा हम लोग तो जड़वत हो गए, हमारे हाथ पैर हिलना बंद हो गए, बाबा जी का तो कुछ नहीं बिगड़ा, रात भर कीर्तन किया और सब साधुओं और कैदियों के सहित सब बाहर चले गए, पूरी जेल खाली हो गई, आपकी कोई नहीं है। और इस घटना के बाद शाहजहां के सारे शरीर में भयंकर जलन, ऐसे लगे कोई आग में जला रहा है जीवित ही। बहुत चिकित्सा हुई, स्वस्थ नहीं हो पाया। अंत में किसी मुसलमान फकीर ने उसको बताया कि ये सिद्ध संत मलुकदास जी का जो तुमने अपराध किया है उसी का दुष्परिणाम है, वे क्षमा करेंगे तो क्षमा होगी, कहाँ है वो पता लगाओ। तो बाबा यहाँ आ गए थे, यमुना किनारे यहाँ। अब वो पेड़ नहीं है, उस उनके समय का ऐतिहासिक वृक्ष भी था, खिन्नी का वृक्ष था, उसके नीचे आकर बाबा बैठे थे। आयु सबकी होती है, पूरा हो गया वृक्ष तो उसको फिर विसर्जित करना पड़ा। हमारा मन तो ये था कि सूखा भी लगा रहे कम से कम, लेकिन वो बंदर भगवान हिलाते थे उसको, तो बड़ा भय होता था कि कहीं किसी पे गिरे कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए फिर उसको विसर्जित कराना पड़ा। जो लोग ग्रो करते हैं ना, इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। अरे तो यहाँ आकर चरणों में पड़ा, बाबा हम जले जा रहे हैं, हमारे ऊपर कृपा करो, हमें माफी मिले। तो उन्होंने कहा कि तुम हमारी शर्तें कबूल करो तो माफी मिलेगी। तो इसीलिए उन्होंने ये उपदेश की भाषा तो समझने वाले थे नहीं, चमत्कार की भाषा समझने वाले थे। बिल्कुल ठीक हो जाओगे, लेकिन हमारी शर्तें कबूल करो। तो पहली शर्त तो ये कि जो जहां संत कारागृह में बंद हैं उनको तत्काल मुक्त किया जाए और संतों की जमात पर लगा हुआ प्रतिबंध सर्वथा समाप्त किया जाए। संतों में किसी जाति, वर्ग या किसी संप्रदाय को लेकर भेद नहीं होता, वे सब में अपने आराध्य का दर्शन करते हैं और सभी प्राणियों के हित की बात करते हैं। उनमें कोई दुराग्रह नहीं होता हिंदू मुसलमान वाला। संतों के मुस्लिम भक्त भी होते हैं, सब तरह के भक्त होते हैं। दूसरा, बलपूर्वक धर्मांतरण न हो। आपके सिद्धांतों से प्रभावित होकर आपका कोई अनुयायी होना चाहता, कोई विरोध नहीं, लेकिन बलपूर्वक तलवार की नोक पर किसी का धर्म परिवर्तन करना ये ठीक नहीं। तीसरा, गोवध समाप्त हो। और चौथा, जजिया कर समाप्त हो।
तीर्थ यात्रा पर टैक्स लगता था मुसलमानों के समय में, उसको जजिया कर। जो हिंदू है उसको अपने तीर्थ में जाने का एक विशेष टैक्स भरना पड़ता था, उसको जजिया कर कहते थे। जजिया कर समाप्त। जजिया कर इतना कठोर था कि उसके कारण लोग हिंदू तीर्थ में नहीं जाते थे, तो तीर्थ नष्ट हो रहे थे हिंदुओं के। जजिया कर समाप्त हो। मेरी शर्तें कबूल करो तो माफी मिलेगी। जैसी शर्तें कबूल की वो चंगा हो गया, ठीक हो गया। तो उसने मलुकदासी को फकीर शहंशाह का खिताब दिया कि मैं मुल्क का शहंशाह हूं और फकीरों के शहंशाह है, बादशाह है। हिंदू राजा 2 घोड़ों की बग्घी पे चलते थे और मुसलमान सम्राट बादशाह 4 घोड़ों की बग्घी पे चलते थे। तो 4 घोड़ों की बग्घी थी, वो बग्घी के अवशेष आज भी कौन सा जिला है वो मुरादाबाद। हाँ, देखो मुरादाबाद के भगत जी तुरंत उठ के खड़े हो गए, है ना? आप वहीं के हैं? अच्छा, तो मुरादाबाद में आज भी उनके जो बादशाह ने उनको जो दिया था रथ, उसके भग्न अवशेष आज भी वहां रखे हैं, वहां भी स्थान है मलुकदासी। तो बाबा ने कहा कि तूने बिना अपराध के संतों को कारागार में डाला, इसलिए तेरा ऐसा बेटा होगा, इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। तेरा ऐसा बेटा होगा कि तुझे जेल में डाल देगा और उसी में तेरी मौत होगी। तो ये बोला अब तक तो कोई औलाद है नहीं, कम से कम औलाद तो होगी, भले ही जेल में डाले। शाहजहां का औरंगजेब हुआ जिसने जेल में डाला शाहजहां को। सम्राट शाहजहां जिसने अपनी बेगम की याद में ताजमहल जैसी इमारत बनाई, उसको आगरा में ही जेल में रहना पड़ा। जहां उसने इतनी बड़ी इमारत बनाई वहीं उसको जेल में रहना पड़ा और 24 घंटे में 2 सूखी रोटी मिलती थी खाने के लिए उसको, और 1 नमक की डली मिलती थी और 1 प्याला पानी मिलता था पीने के लिए 24 घंटे में। और बोले दरी बुनना पड़ेगी, जेल में काम किए बिना भोजन नहीं मिलेगा। उसको काम करना पड़ता था शाहजहां को। उसने कहा कोई काम ही करना है तो मैं बुढ़ा हूं, कुछ नहीं कर सकता, मुझे अभ्यास नहीं है। तो बादशाह से पूछ लो, औरंगजेब से, मैं बच्चों को कुरान पढ़ा दिया करूंगा और ये भोजन मेरे अनुकूल नहीं है, हमको 1 मुट्ठी चना मिल जाया करे। तो औरंगजेब ने नामंजूर कर दी दोनों बातें। बोले बुढ़ा मरने को आया फिर भी हुकूमत करने की बू नहीं गई इसकी। ये पढ़ाने वाला हुकूमत करता है, ये हमारे खिलाफ लोगों को तैयार करेगा। बोले नहीं, पढ़ाना वढ़ाना कुछ नहीं। तो चना, अरे बोले चना घोड़ा खाता है, इतना दौड़ता है, हमारे विरुद्ध खड़ा होना चाहता है, चना कभी नहीं देंगे इसको। खाना हो तो सूखी रोटी खा। वही मरा वो। हमारे कहने का अर्थ ये है कि जो सम्राट था वो जेल में मरा। भैया संसार की साहिबी ऐसी है, पर श्री रघुनाथ जी की साहिबी आ